यहाँ से हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्लोथ इज वुवन फ्रॉम यार्न एंड वीविंग इज एन एंशियंट आर्ट। कि कपड़े को बुनना जो है किसी यार्न से और उसको वीव करना एक बहुत ही पुरानी कला है। कॉटन, जूट, वूल, कॉटन, फ्लैक्स, सिल्क हैव बीन यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। कॉटन, जूट, वूल, कॉटन, फ्लैक्स और सिल्क, इन सभी का यूज़ कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय देम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर डिवाइडेड अकॉर्डिंगली। कि रॉ उनके द्वारा जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो कच्चा माल यूज़ किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जाता है। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फाइबर जो है वो कच्चा माल होता है। फाइबर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम वूल, कॉटन, सिल्क, जूट एंड लिनन। मैन मेड फाइबर जो है उसमें इंक्लूड होते हैं नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयन एंड एक्रिलिक। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कि अगर दुनिया की सबसे पुरानी जो इंडस्ट्रीज देखी जाए तो वो कॉटन इंडस्ट्री है। Until 18th century, when the Industrial Revolution started, cotton cloth was made by using hand spinning technique and looms. कि जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब कॉटन का जो कपड़ा था वो हैंड स्पिन से टेक्निक से व्हील के द्वारा और लूम्स के द्वारा बनाया जाता था। इनिशियली इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन प्रेजेंट टाइम्स द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल आर इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए। कि स्टार्टिंग में पहले ब्रिटेन में और उसके बाद में दुनिया के दूसरे पार्ट्स में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था। जब पावर लूम का डेवलपमेंट हुआ था तो पावर लूम की हेल्प से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट हुआ था। और आज जो है हमारे जो कॉटन टेक्सटाइल के इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर बन गए हैं। इंडिया हैज़ हैड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन क्लोथ। इंडिया में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कॉटन के कपड़े बनते हैं। बिफोर द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वूवन क्लॉथ हैड अ वेरी लार्ज मार्केट। और जब तक अंग्रेजों का राज हमारे यहाँ नहीं आया था तब तक हमारे इंडिया का जो हाथ से बुना हुआ जो कपड़ा था उसका बहुत ही बड़ा मार्केट था। ट्रेडिशनल fabrics such as the muslin of Dhaka, calicos of Calicut, chintzes of Masulipatam and gold wrought cotton textile were in high demand in Europe. यूरोप में हमारे जो पुराना जो फैब्रिक था जैसे कि ढाका का मलमल, कालीकट का, कलकत्ता का कलिलोस, मसूलीपट्टनम का गोल्ड रॉड जो कॉटन था वो सभी जो था यूरोप में उन सभी की बहुत ही डिमांड थी। However, handmade cotton textile production was very time consuming and was becoming expensive. Therefore, the traditional cotton textile industry could not face the competition from the textile mills of the West, which produces cheap and good quality fabrics through mechanized industrial units. कि जो हैंडमेड कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही टाइम लेने वाला था, बहुत ही महंगा था और इसीलिए जो पुरानी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसको जो टेक्सटाइल मिल थी वेस्ट की उनसे कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ा था। जिसका जो वेस्ट की जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसका जो प्रोडक्ट था वो बहुत ही चीप था, सस्ता था और अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक था क्योंकि वो मैकेनाइज इंडस्ट्री यूनिट से बनता था। इनिशियली द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन द ईयर 1854 इन मुंबई बाय अ पारसी कॉटन मर्चेंट। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मशीनों से रिलेटेड जो टेक्सटाइल मिल थी वो 1854 में मुंबई में एक पारसी कपड़े का व्यापारी था उसके द्वारा लगाई गई थी। द फैक्टर्स दैट फेवर्ड द इंडस्ट्रियल सेटअप हियर वर वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल and skilled labor, and these factors helped in expanding textile mills in this region. ये जो फैक्टर्स थे जो कि इंडस्ट्रियल सेटअप को यहाँ पर फेवर करते थे उसके लिए यहाँ पर अच्छा क्लाइमेट था, मशीनरी को वहाँ पर पोर्ट पर इंपोर्ट कर सकते थे, रॉ मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल था, वहाँ पर स्किल लेवल था और इन सभी फैक्टर्स ने टेक्सटाइल मिल को इस एरिया में एक्सपांड करने में हेल्प की। इनिशियली the textile industry flourished in the states of Maharashtra and Gujarat due to favorable humid climate.
पहले पहले तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ही आगे बढ़ी क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट था। बट इन प्रेजेंट टाइम्स ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली एंड रॉ कॉटन इज अ प्योर मटेरियल एंड इट डज नॉट लूज वेट, हैंस द इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन आज जो है ह्यूमिडिटी जो है उसे आप आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो रॉ कॉटन जो होता है वो एक प्योर मटेरियल होता है और ना तो ये अपना वेट का कम होता है इसका, तो इसलिए ये जो इंडस्ट्री है ये आज दुनिया के हमारे इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी फैल गई है। सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर्स जो है वो है कानपुर, कोयम्बटूर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत एंड पुडुचेरी। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल हमारी इंडिया में पोर्ट ग्लोस्टर जो कोलकाता के पास में है वहाँ पर 1818 में सेटअप हुई थी, जो कि कुछ टाइम बाद में बंद हो गई थी। यहाँ पर ये जो मैप दिख रहा है इस मैप में मेजर जो कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन है वो दिखाए गए हैं। वर्ल्ड के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वाइट कलर का, तो जो वो जो वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और उसी में जो ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहे हैं वो इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है। और उसी में कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन भी है। इसके बाद आपके आता है अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद जो है हमारे इंडिया का मैनचेस्टर कहलाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कहलाता है और जापान का मैनचेस्टर ओसाका कहलाता है। अहमदाबाद द कैपिटल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है ये अहमदाबाद, जो गुजरात की कैपिटल है, राजधानी है। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन 1859। यहाँ पर पहली टेक्सटाइल मिल 1859 में सेटअप हुई थी, लेकिन इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। लेकिन जल्दी ही ये इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी टेक्सटाइल सिटी बन गई आफ्टर मुंबई। मुंबई के बाद में अहमदाबाद हैंस वॉज आफ्टर रिवर्ड रेफर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और फिर अहमदाबाद को इसीलिए इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर जो टेक्सटाइल लगाने के जो लोकेशनल एडवांटेजेस थे वो ये थे: ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन एज रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में कॉटन यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट as cotton is best grown in black soil also called रेगूर soil which is available largely on the plateaus of central India। क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है ब्लैक सॉइल वो कॉटन को उगाने के लिए बहुत ही सही है, अच्छी मिट्टी है, बेस्ट है, जिसको कि रेगूर सॉइल भी कहा जाता है, जो यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर अवेलेबल होती है और इसीलिए यहाँ पर कॉटन भी बड़े लेवल पर उगाया जाता है। अच्छा, इंडिया का जो 1/3 जो टोटल कॉटन टेक्सटाइल है उसका प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट यहीं से होता है। इट हैज़ ह्यूमिड क्लाइमेट बेस्ट सूटेड फॉर स्पिनिंग कॉटन थ्रेड। कॉटन थ्रेड को स्पिन करने के लिए जो ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है वो भी यहाँ पर है। नियर बाय स्टेट्स सप्लाई स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। यहाँ पास के जो स्टेट्स हैं वहाँ से स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी यहाँ पर आ जाते हैं काम करने के लिए, तो लेबर की प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। सफिशियंट लैंड एंड पावर इज अवेलेबल। यहाँ पर सब जो पर्याप्त मात्रा में ज़मीन भी है और पावर भी है। द कांडला पोर्ट कच्छ मुंबई प्रोवाइड ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटी। जो कांडला पोर्ट है कच्छ मुंबई जो तो यहाँ से आप ट्रेडिंग भी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, यहाँ से आप बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अहमदाबाद इज़ वेल कनेक्टेड विथ रोडवेज एंड रेलवेज नेटवर्क टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अहमदाबाद जो है वो रोडवे और रेलवे के द्वारा कंट्री के जो दूसरे पार्ट है वहाँ से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर इजीली टेक्सटाइल मिल अवेलेबल सेटअप हो गई। द इंडस्ट्री इज स्प्रेडिंग टू वेरियस अदर पार्ट्स of the country due to improvement in infrastructure and technology. This has led to competition and has affected some of the industries of Ahmedabad. इंडस्ट्री जो है वो कंट्री के दूसरे पार्ट में फैल गई क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया ये इंडस्ट्री कंट्री में फैलती गई। इसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत बढ़ा और इसने अहमदाबाद की जो इंडस्ट्रीज थी उनको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट किया। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव सम प्रॉब्लम्स एंड अ फ्यू ऑफ देम हैव बीन क्लोज डाउन। अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल मिल्स थी उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तो फिर उनमें से कुछ बंद हो गई। मोर मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन अपग्रेडेड, हैंस न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स हैव बीन सेटअप। ज़्यादा मशीन और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड होती गई तो उसी वजह से नई नई जो टेक्सटाइल सेंटर्स है वो भी सेटअप होते गए। अब आता है आपका ओसाका, मैनचेस्टर ऑफ जापान।
It is an important textile center of Japan, also known as Manchester of Japan. ये जो ओसाका जो है वो जापान का बहुत ही मुख्य टेक्सटाइल सेंटर है, जिसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है. कॉटन हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ जापान फॉर सेंचुरीज. और जापान के लिए बहुत सालों से जो कॉटन जो है इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसकी इकोनॉमी के लिए प्ले किया है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू वेरियस जोग्राफिकल फैक्टर्स. क्योंकि बहुत ही जो अलग अलग जो जोग्राफिकल फैक्टर्स थे उनकी वजह से ओसाका में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई. लोकेशनल एडवांटेज जो ओसाका में टेक्सटाइल सेटअप करने के थे वो ये थे. द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका एंश्योर्ड दैट देयर वॉज इनफ लैंड अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स. यहाँ पर जो मैदान थे बहुत बड़े बड़े, उसकी वजह से ओसाका में जो ज़मीन अवेलेबल हो गई कॉटन मिल्स की ग्रोथ के लिए. It has favorable warm and humid climate suitable for spinning and weaving of cotton yarn. कॉटन यार्न की स्पिनिंग के लिए और वीविंग के लिए जो ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, वार्म और ह्यूमिड, वो भी यहाँ पर था. रिवर याडो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल्स. और यहाँ से जो याडो नदी थी उससे सफिशिएंट वाटर भी मिल्स के लिए प्रोवाइड होता था. लेबर इज़ ईजिली अवेलेबल. लेबर भी ईजिली अवेलेबल हो रहा है. The facilities of port facilitates import of raw cotton and export of finished textile. और यहाँ पर जो पोर्ट फैसिलिटी है उसकी वजह से रॉ कॉटन का इम्पोर्ट और जो फिनिश टेक्सटाइल जो है, फिनिश जो उसके बाद जो बन जाती है टेक्सटाइल्स, उसको आराम से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ जापान इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड कॉटन. हाँ, जापान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से बाहर के कॉटन पर ही डिपेंड करती है. विच इज़ मेनली, जो कि मेनली इम्पोर्टेड किया जाता है इजिप्ट, इंडिया, चाइना और यूएसए से. द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस. और फिर उसके बाद में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो एक्सपोर्ट, ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही किया जाता है क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट होता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और लो प्राइस का होता है, इसलिए ज़्यादातर ये बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है. In the recent times, cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel industry, machinery, automobiles, shipbuilding, electrical equipments and cement industries. अभी अभी के टाइम में ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है ओसाका की, इसको दूसरी इंडस्ट्री ने रिप्लेस कर दिया है. जैसे कि यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री आ गई है, मशीनरी की इंडस्ट्री आ गई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई है, शिप बिल्डिंग वाली इंडस्ट्रीज आ गई है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पर एस्टेब्लिश होने लग गई है रिसेंट टाइम में. अब आप आ जाइए सर्विस सेक्टर पर. द सर्विस सेक्टर बेसिकली प्रोवाइड देयर सर्विसेज such as their time and knowledge to improve potential performance, productivity and sustainability. कि सर्विस सेक्टर जो है वो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि टाइम है, नॉलेज है, इनको इम्प्रूव करते हुए जो परफॉर्मेंस है अच्छी बनाते हुए जो सर्विसेज देता है. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सर्विस. इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, किसी को भी सूचना देना, वो भी एक सर्विस में ही आता है. इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स टू द टर्शियरी सेक्टर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़. कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर पिछले कुछ दशकों से, पिछले कुछ टाइम से एक प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से शिफ्टिंग टर्शियरी सेक्टर की तरफ डेवलपमेंट की ज़्यादा हो गई है. इसके कुछ एग्जांपल्स है. सम एग्जांपल्स ऑफ सर्विस सेक्टर आर टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एट्सेट्रा. अब हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्रीज. Information technology is coming up as one of the largest and fastest developing industry of tertiary sector. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो टर्शरी सेक्टर का एक सबसे बड़ा और फास्टेस्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री है. इट इज़ अ प्रोमिनेंट सर्विस सेक्टर इन डेवलपिंग इंडस्ट्री. जो आज की डेवलपिंग इंडस्ट्री है उसमें ये बहुत ही मेन सर्विस है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को डेवलप होने में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है. उन्हें टाइम टू टाइम अपग्रेड होना पड़ता है. इट इज़ ऑल्सो ग्रुप्ड अंडर इमर्जिंग और सनशाइन इंडस्ट्री. इसको आप इमर्जिंग और सनशाइन इंडस्ट्री में भी ग्रुपिंग कर सकते हैं. द आईटी इंडस्ट्री मेनली डील्स विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन. जो आईटी इंडस्ट्री है मेनली वो स्टोरेज, प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में डील करती है. दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल ड्यू टू अ
सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल इवेंट्स। ये जो इंडस्ट्री है वो आज पूरी दुनिया में फैल गई है, क्योंकि यहाँ पर एक टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक जो इवेंट्स है, जो घटनाएं हैं, उनकी सीरीज बन जाती है। इस वजह से ये ग्लोबल हो गई है। द मेन फैक्टर्स responsible for the location of these industries are availability of resources, cost and infrastructure। कि मेन जो फैक्टर्स जो है, जो इसकी लोकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो है कि यहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, कॉस्ट कितनी होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर। द मेजर हब ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में आईटी इंडस्ट्री का जो मेन जो सेंटर है वो है बेंगलुरु, हैदराबाद एंड गुड़गांव। The Silicon Valley in California and Seattle are the major hub of global IT industry। और वर्ल्ड लेवल पर अगर IT इंडस्ट्री के मेजर जो हब देखे जाएं तो वो कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली और सीटल से। अब लोकेशनल एडवांटेज ऑफ IT हब्स कि कहाँ पर ये एस्टेब्लिश की जा सकती है, उसके क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है, तब ये इजीली वहाँ पर एस्टेब्लिश हो पाती है। दे हैव डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डेवलप्ड होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए। वेल ट्रेंड मैन पावर जो है वो बहुत ही स्किल वाले होने चाहिए। सूटेबल वेदर विच इज़ कंडक्टिव टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स। ऐसा वेदर होना चाहिए कि जो लंबे टाइम तक काम कर पाए उसमें। हायर एजुकेशन फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन रीजन। उस एरिया में हाई एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो सबसे अच्छी हो। इन विच आर क्लोज बाय टू प्रोवाइड बेटर ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि अगर हायर एजुकेशन फैसिलिटी होगी तो अच्छा और ट्रेंड जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो प्रोवाइड हो पाएगा। बेंगलुरु जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू पर ये लोकेटेड है, फ्रॉम वेयर इट ऑब्टेन इट नेम, जहाँ से इसका नाम क्या मिला है, सिलिकॉन प्लेटू। क्या मिला है, बेंगलुरु सिटी का दूसरा नाम क्या है, सिलिकॉन प्लेटू। और सिलिकॉन वैली हमारी इंडिया की भी कहा जाता है इसको। द सिटी हैज़ अ माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल यहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट रहता है। अ पार्ट ऑफ द सेंटा क्लारा इज द सिलिकॉन वैली लोकेटेड क्लोज टू द रॉकी माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सेंटा क्लारा का एक पार्ट है सिलिकॉन वैली जो कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन पर लोकेटेड है। दिस एरिया हैज़ टेम्परेट क्लाइमेट। ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो रॉकी माउंटेन वाला जो एरिया सिलिकॉन वैली वाला, यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट होता है। टेम्परेचर जो है यहाँ पर रेयरली ड्रॉप डाउन होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ही कम यहाँ पर टेम्परेचर जाता है। सो इट इज़ वेरी प्रेफरेबल। उसके बाद है आपका द अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब जो है वो कौन से हैं। द अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब इन द मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के ही दूसरे जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स है वहाँ पर टेक्नोलॉजी हब है मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई। अदर सिटीज़ जो है वो है गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि एंड चंडीगढ़। हाउएवर बेंगलुरु ऑलवेज हैड अ यूनिक एडवांटेज as the city has the highest availability of middle and top management talent। जबकि बेंगलुरु जो है उसको हमेशा एक खास एडवांटेज ही मिला है, क्योंकि ये जो सिटी है यहाँ पर मिडिल और टॉप मैनेजमेंट दोनों ही टाइप के जो मैनेजमेंट होते हैं उसकी सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है। इंडिया में 8 मेजर IT हब्स हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, NCR, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद और गांधीनगर। गांधीनगर जिसको कि गिफ्ट सिटी कहा जाता है, पुणे को IT पार्क्स कहते हैं, कोलकाता में साल्ट लेक है। ठीक है, अब सिमिलरिटीज़ जो है IT हब बेंगलुरु और सिलिकॉन वैली, USA की जो सिलिकॉन वैली है उसमें और बेंगलुरु में क्या सिमिलरिटीज़ है वो हम देखते हैं। बेंगलुरु में क्या है, इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड IT कॉलेजेस इन इंडिया। बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और IT कॉलेजेस हैं। बेंगलुरु हैज़ अ डस्ट फ्री एनवायरनमेंट विथ लो रेंट एंड लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पर एनवायरनमेंट जो है डस्ट फ्री है, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है, रेंट भी कम है और लिविंग का जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम पड़ता है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका was the first to announce an IT policy in the year 1992। कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो पहली सरकार थी जिन्होंने IT पॉलिसी अनाउंस की थी 1992 में। The city has the largest and widest availability of skilled managers with work experience। सिटी की जो इस सिटी में जो है सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा स्किल्ड मैनेजर्स अवेलेबल हैं। फिर सिलिकॉन वैली में देखिए आप, इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स इन द वर्ल्ड। ये सिलिकॉन वैली जो है पूरी दुनिया के जो
सबसे ज़्यादा जो एडवांस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर है उनके पास में है। इट हैज़ प्लीजेंट क्लाइमेट विथ एन अट्रैक्टिव एंड क्लीन एनवायरनमेंट। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है और क्लीन एनवायरनमेंट है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर डेवलपमेंट एंड फर्दर एक्सपेंशन। यहाँ पर विकास के लिए बहुत सारा स्पेस है। इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू मेजर रोड एंड एयरपोर्ट। जो मेन जो रोड्स है और एयरपोर्ट्स है उसके पास में है ये। इट हैज़ अ स्किल्ड वर्क फोर्स एंड गुड एक्सेस टू मार्केट। इसमें वर्क फोर्स बहुत ही स्किल्ड है, ट्रेंड है और मार्केट भी अच्छा है, इसलिए ये इंडस्ट्री यहाँ पर जो है वो सिलिकॉन वैली यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर होता है। उसके बाद ये जो आपके टिक द करेक्ट वाले जो हैं, टिक द करेक्ट वाले इसमें फर्स्ट है जैसे कि एजुकेशन एंड बैंकिंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सेक्टर, सी इसका आंसर है। नंबर 2 है हैवी मशीनरी एंड बिल्डिंग मटेरियल, किसके एग्जाम्पल है, ये है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका आता है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, किसका एग्जाम्पल है, ये ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड गोदरेज जो है किसके एग्जाम्पल है, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या ऑल ऑफ अबव। तो इसमें इनपुट भी आता है, आउटपुट भी आता है, प्रोसेसिंग भी आती है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 6th नंबर है द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले पहला आयरन स्टील प्लांट कौन सा कहाँ लगाया गया था, वो जमशेदपुर में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था, जमशेदपुर में। नंबर 7 है कॉटन इज बेस्ट कल्टिवेटेड इन। कॉटन सबसे अच्छा किस में उगता है, एलुवियल सॉइल में, रेड सॉइल में, ब्लैक सॉइल में या डेजर्ट सॉइल में। किस में उगता है, ब्लैक सॉइल में, सी इज द राइट आंसर। नंबर 8 है इन वुलन गारमेंट्स इंडस्ट्री वूल इज मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कि वुलन गारमेंट में वूल जो है सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, फाइबर, कैमल, गोट या शीप। किससे मिलती है, शीप से, सी इज राइट आंसर। नंबर 9 टिस्को सेंड इट्स स्टील टू द मेन मार्केट एंड पोर्ट। जिसको अपना स्टील मेन मार्केट और पोर्ट कहाँ भेजता है, विशाखापट्टनम, बड़ोदरा, कोलकाता या मुंबई। कोलकाता, कहाँ भेजता है, कोलकाता मेन मार्केट। मैनचेस्टर ऑफ जापान कौन सा है, ओंटेरियो, टोक्यो, कोबे या ओसाका। तो कौन सा है, ओसाका। नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो ट्रू फॉल्स है, वन वर्ड है, आंसर इन शॉर्ट है, आंसर इन डिटेल है, ये जो सारे आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो सभी आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।